नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बारे में। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को ही ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। वैसे सामान्य अर्थ में निष्क्रमण से मतलब है निकल जाना या बाहर चले जाना। सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी। उनके मन में सर्वज्ञता प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। वह जानना चाहते थे कि मनुष्य दुख में क्यों तड़पता रहता है और इस दुख चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस दुख चक्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने 4 निमित्तों को देखकर घर त्यागने का निश्चय किया। इन 4 दृश्यों के बाद सिद्धार्थ का संसार त्यागने का निश्चय और भी मजबूत हो गया। उनको संसार के सारे सुख व्यर्थ लगने लगे और उन्होंने सत्य और शाश्वत शांति की खोज में संसार का त्याग करने का निश्चय किया। जिस दिन सिद्धार्थ ने यह अंतिम निर्णय लिया, तभी सेवक ने आकर उनको पुत्र जन्म की खबर दी। यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया था, लेकिन सिद्धार्थ का मन संसार से दूर जा चुका था। वह गहरे सोच विचार में थे और उस रात उनकी नींद आधी रात में खुल गई। वह उठकर बैठ गए। उनको सब कुछ नश्वर लगने लगा। तभी सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना को उनके घोड़े कंथका को यात्रा के लिए तैयार करने का आदेश दिया। और राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा, गृह त्यागने से पहले एक बार पुत्र राहुल को देख लूं। वह यशोधरा और राहुल के कमरे के द्वार पर गए। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। उन्होंने यशोधरा और पुत्र राहुल को नींद से जगाना उचित नहीं समझा। उनके जागने से उनकी गृह त्याग की योजना विफल हो सकती थी। अपने पुत्र राहुल को भी वह नहीं देख पाए, क्योंकि यशोधरा का हाथ राहुल के मुख पर था। सिद्धार्थ ने अपने मोह पर काबू किया और कहा कि जब ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तभी इसे देखने आऊंगा। राजकुमार सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा न बनकर एक तपस्वी बनना चाहते थे, जिससे वह समस्त मानव जाति को दुखों से मुक्त करने में मदद कर सके। राजकुमार सिद्धार्थ को न उनकी युवा पत्नी न ही उनका प्यारा नवजात बेटा रोक सका। उन्होंने गृह त्यागने का निर्णय ले लिया था। वह कर्तव्यनिष्ठ पति और पिता या राजाओं के राजा से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे थे। आखिर उनके प्रस्थान का समय आ ही गया था। सब कुछ पीछे छोड़ते हुए रात के अंधेरे में उन्होंने महल से प्रस्थान किया। वह अकेले और निर्धन ही निकल पड़े थे, सत्य और शांति की खोज में। उनके साथ सिर्फ उनका सारथी चन्ना ही था। इस प्रकार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। यह किसी बूढ़े व्यक्ति का त्याग नहीं था, जिसने सांसारिक जीवन से अपना मन भर लिया हो, और न ही यह किसी गरीब आदमी का त्याग था, जिसके पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं था। यह एक राजकुमार का अपनी पूरी जवानी में किया गया त्याग था, जिसके पास धन समृद्धि तथा संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। यह इतिहास में अद्वितीय त्याग था। अपने आयु के 29वें वर्ष में राजकुमार सिद्धार्थ ने यह ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। सिद्धार्थ ने उनके घोड़े कंथका पर सारथी चन्ना के साथ दूर तक यात्रा की और अनोमा नदी को पार करते हुए उसके तट पर विश्राम के लिए रुके। यहाँ उन्होंने अपने सर के बाल कटवा लिए और अपने वस्त्र तथा आभूषण चन्ना को सौंप दिए और चन्ना को महल में लौटने के निर्देश दिए। उन्होंने एक तपस्वी की साधारण पीली पोशाक धारण की और तपस्वी की तरह जीवन बिताना शुरू किया। तपस्वी सिद्धार्थ, जो कभी सुख संपन्नता और महल में रहते थे, अब वह एक सन्यासी बन गए थे। परोपकारी लोगों ने अपनी इच्छा से किए दान पर गुजारा कर रहे थे। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था।
दिन में कोई छायादार पेड़ और रात में सुनसान गुफा उन्हें आश्रय देती थी। चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में नंगे पैर और नंगे सिर वह चलते रहे। उनके पास कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं थी, बस भोजन इकट्ठा करने के लिए एक कटोरा और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा सत्य और शांति की खोज पर केंद्रित कर दी और अपना जीवन समर्पित कर दिया सत्य और शाश्वत शांति की खोज में, ताकि मानवता को दुख चक्र से बाहर निकाल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।